आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। लखीमपुर खीरी से मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, निषाद आरक्षण पर 2027 की डेडलाइन। मुकेश सहनी ने गंगाजल हाथ में लेकर निषाद समाज को दिलाया बड़ा संकल्प। 2027 तक आरक्षण नहीं मिला तो भाजपा को वोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। सामाजिक मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अब निषाद समाज अपने अधिकारों की लड़ाई किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि खुद अपने हक के लिए संघर्ष करेगा। मुकेश सहनी ने कार्यक्रम में मौजूद निषाद समाज के लोगों को गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प दिलाया कि अगर वर्ष 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण लागू नहीं किया गया तो मोदी योगी को वोट नहीं दिया जाएगा। सहनी ने कहा कि समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उन्होंने लोगों से कहा, अपने वकील खुद बनिए, क्योंकि जो अपनी वकालत दूसरे के हाथ में सौंप देता है उसका वकील कभी भी बिक सकता है। मुकेश सहनी ने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वे बेहद गरीब मछुआरा परिवार से निकलकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की उम्र में मुंबई जाकर उन्होंने महज 900 रुपये मासिक मजदूरी से अपना जीवन शुरू किया था। सहनी ने कहा कि जब वे बिहार वापस लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि निषाद समाज आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए अब समाज को अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों के लिए खुद फैसला लेना होगा। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर भी बड़ा प्लान। मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों के लिए 8-8 लोगों की कमेटियां बनाई जाएंगी। ये कमेटियां दीपावली तक गांव-गांव जाकर निषाद समाज को जागरूक करेंगी और लोगों को आरक्षण के लिए संकल्प दिलाएंगी। सहनी ने कहा कि निषाद समाज का वोट अब किसी नेता के चेहरे, जातीय भावना या पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य और अधिकारों के आधार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कोई पैसा देता है तो लोग ले सकते हैं, लेकिन वोट अपने विवेक से दें और आरक्षण लागू नहीं करने वालों को वोट न दें। संजय निषाद को भी मुकेश सहनी की चुनौती। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय निषाद कभी निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज सत्ता के साथ समझौता कर चुके हैं। सहनी ने कहा कि संजय निषाद को 6 महीने का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तो उन्हें मोदी योगी सरकार से अलग होकर विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि 15 नवंबर तक अगर आरक्षण के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो आने वाले समय में वीआईपी राजनीतिक फैसला लेगी। भाजपा से कोई समझौता नहीं। प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा से उनका कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा की नीतियों से है और जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, उनके साथ वे कभी खड़े नहीं होंगे। छात्र आंदोलनों पर बोलते हुए सहनी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जनता का अधिकार है। सरकार जब छात्रों, युवाओं, गरीबों और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती तो आंदोलन होना स्वाभाविक है। प्रशांत किशोर की जीत पर भी बोले सहनी। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर मुकेश सहनी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर भाजपा की परंपरागत सीट रही है और पार्टी को अपनी हार के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की अपनी पहचान और योग्यता है, इसलिए जनता ने उन्हें मौका दिया। मुकेश सहनी की बात भी मत मानना। अपने संबोधन में मुकेश सहनी ने निषाद समाज से यहां तक कहा कि समाज किसी भी नेता का अंधानुकरण न करे। उन्होंने कहा कि अगर वे खुद भी कभी भाजपा को वोट देने की अपील करें तो समाज उनकी बात न माने और जब तक निषाद आरक्षण लागू नहीं होता तब तक अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखे। मुकेश सहनी ने दावा किया कि अगर 2027 तक निषाद आरक्षण लागू नहीं हुआ तो इसका राजनीतिक खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या निषाद समाज आरक्षण के मुद्दे पर अपना राजनीतिक रुख बदलेगा? लखीमपुर खीरी से मुकेश सहनी के इस ऐलान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद आरक्षण को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। भगवान गौड़ा निषाद, भगवान महर्षि कश्यप, कोयलाधीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद युवा सहनी, वीरांगना फूलो देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर
गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि 2027 से पहले भाजपा इसी का आरक्षण लागू नहीं करती है तो हम योगी मोदी को वोट नहीं करेंगे। हम हर परिस्थिति में संकल्प लेते हैं कि हर परिस्थिति में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, हम संकल्प लेते हैं कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद, जय उत्तर प्रदेश, जय बीजेपी। और छेड़ लीजिए, सब शुरू हो गया। इस सभागार में जितने भी हमारी माता बहन है, मां गंगा का शपथ खाए हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लिए हैं और सब लोग पवित्र हो चुके हैं। इससे पहले आपने वोट किधर बेचा नहीं बेचा वो सब हो चुका है। आज से हम नई जिंदगी को शुरुआत करेंगे। अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम वोट गिराएंगे। साथियों, जिस वोट से हमारे बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा उनको हम वोट नहीं देंगे। देश के साथ आप यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हम एक राजनेता हैं, इंडिया ब्लॉक में है, बिहार में हमारे चेहरे पे चुनाव हुआ है, लेकिन हमारी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मैं एक आंदोलन करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई संभावना हम देखने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के निषाद अपने पैर पे खड़ा हो जाए और डॉक्टर संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लिए कभी लड़ाई लड़ते थे, आज बहुत तकलीफ होता है कि वो आज कंप्रोमाइज़ हो गया, मोदी योगी के गोद में बैठ गए और आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनको हमने 6 महीने का समय दिया है कि 6 महीने में निषाद समाज को आरक्षण दिला दीजिए, हम पूरा समर्थन आपको करके बिहार लौट जाएंगे। यदि अगर योगी मोदी अगर आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए और विपक्ष की राजनीति कीजिए और हमारे साथ आइए। अखिलेश जी से, राहुल जी से बात करके आपको वहाँ जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा सीट दिला देते हैं और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति कीजिए ताकि हम लोग आने वाले समय में संघर्ष करके दिल्ली के तख्ता तक पहुँचेंगे, कुर्सी तक पहुँचेंगे, समाज को लड़ाई लड़कर आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। यदि अगर 6 महीने में वो निर्णय 15 जून तक अगर नवंबर तक नहीं लेते हैं तो आने वाला समय में हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। लेकिन आज हम अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए नहीं आए हैं, लोगों को स्वयं जागरूक करने के लिए आए कि आप स्वयं अपना औकालत स्वयं लड़ो, अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ो। अब आप दुश्मन को तय करो कि दुश्मन आपका कौन है। जो लखनऊ में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, वो आपका दुश्मन है। और 2027 से पहले अगर मोदी योगी आरक्षण अगर ना दे तो आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लो कि हर हाल में दुश्मन आपका योगी मोदी, उनको वोट नहीं दोगे। वोट पे आपका अधिकार है, जिनको देना उनको आप देना, लेकिन योगी मोदी को आप वोट नहीं देना। ऐसे सभी लोगों ने आपके सामने में देखा कि सैकड़ों के संख्या में यहाँ लोग हैं और सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले चुका है कि 2027 से पहले योगी मोदी अगर निषाद को आरक्षण नहीं लागू करेगा तो कोई भी यहाँ पे वोट नहीं देगा, चाहे कोई कितना भी पैसा दे दे। क्योंकि इन लोगों के पास एक ही दवा है कि लास्ट आवर में पैसा बांटकर वोट लेना, लेकिन इस बार वो भी हम खत्म कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे यहाँ जाबाज साथी देखें, ये गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे और दुश्मन को पहचान कराएंगे। और आने वाला समय में दुश्मन योगी मोदी है, अगर आरक्षण लागू नहीं करेगा तो हम उनको वोट नहीं देंगे, ऐसे संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी, किसी को एक टिकट दे दिया, किसी को नेता को लीडर बना के, लोडर बना के रख लेते हैं और जिसके जरिए समाज का वोट गुमराह करके ले लेते हैं। इस बार निषाद समाज का वोट गुमराह नहीं होगा, निषाद समाज का वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए। कंप्रोमाइज, किस प्रकार का कंप्रोमाइज संजय पर आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, किस कंप्रोमाइज? देखिए, एक समय में संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, हम लोग आंदोलन से निकले हैं। हम कोई शाहरुख खान या सलमान खान दिखते नहीं है कि हमको लोग पसंद कर रहा है। हमको पसंद इसलिए कर रहा है कि हम निषाद का बेटा है, हमारे रगों में निषाद का खून दौड़ता है, हम उनके अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हमको या डॉक्टर संजय निषाद को नेता माना है। लेकिन आप बताइए, लड़ाई अंजाम तक पहुंचा नहीं, आपको आरक्षण मिला नहीं और योगी मोदी आपका भगवान हो गया, जिनसे हमको आरक्षण लेना। जो कल तक आपका दुश्मन हुआ करता था, योगी मोदी आपका दुश्मन हुआ करता था, आतंकवादी हुआ करता था, आज आप उनको भगवान मान रहे। आप बताइए क्या उपलब्धि हमको मिला? हाँ, उपलब्धि यही मिला कि आपके परिवार के बेटा सांसद बन गए, आपका परिवार का बेटा विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, मलाई खा रहे। लेकिन इस समाज का क्या? जो समाज आपको 1-1 रुपया चंदा दिया है, खून पसीना बहाया है, मुकदमा झेला है, लाठी डंडा खाया है, शहीद हुआ है, उनको आखिर क्या मिला है? आपको कल नेता माना था, आज हम लोग वो नेता इसलिए मान रहे हैं कि हम उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और लड़ाई लड़ते लड़ते अगर हम किसी नेता से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए इस बार हमने कहा कि आप स्वयं वकील बनो और आपका लड़ाई आप लड़ो,
हाथ में गंगा जल ले लो, संकल्प ले लो। कल हम भी बोले कि भाजपा को वोट देना, तो आप उसको वोट नहीं देना, जब तक वो आरक्षण नहीं लागू करेगा तब तक वोट नहीं देना। तो इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए आए हैं, एक मिशन चला रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश में समाज जागरूक पहले से भी है और अभी गंगा जल लेकर संकल्प ले रहा है, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट आवर में ये लोग पैसा वैसा बांट कर हिंदू मुसलमान करके भावना से खेलकर हमारे लोगों को वोट ले लेता है। हमने अपने लोगों को कह दिया कोई पैसा दे रहा है तो पैसा ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना जो आपके बच्चे को। आप संजय निषाद आपके समाज की वोट भाजपा को ब्रेक कर भाजपा को सपोर्ट करा रहे हैं, तो आप काम तो आप भी वही कर रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन की वकालत कर रहे हैं, वो भाजपा की कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों लोग एक ही कर रहे हम हैं। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से ज़्यादा जरूरी देश के लिए विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष को संसाधन मिलता है, पगार मिलता है, तनख्वाह मिलता है, फिर वह सत्ता पक्ष काम करता है। हमको कुछ नहीं मिलता, उसके बाद भी देश की जनता का आवाज़ उठा के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी तो पक्ष में सत्ता में आना चाह रहे हैं। हम जब आएंगे जिंदा रहेंगे, कल का कोई गारंटी आप रहिएगा या हम रहेंगे, लेकिन आज तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस सत्ता पक्ष की आप विरोध कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रयास तो उसी सत्ता में आने के लिए। देखिए, हम उनसे क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, आप चले जाइए वकील बन के, कल आरक्षण दिला दीजिए, हम पूरा मोदी योगी को वोट दे देंगे। हमको क्या तकलीफ है भाई? देश का प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है, हमारी आरक्षण लागू कर दे। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए, बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण दे दे और हम कल उनको वोट दे देंगे। आरक्षण देने का काम विपक्ष का तो है नहीं, मोदी जी को योगी जी ही दे सकते हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। अगर कल वहाँ से हट जाएंगे तो फिर राहुल गांधी जी बैठेंगे, वो नहीं देंगे तो उनको हटाने का सोचेंगे, लेकिन आज तो हम मोदी जी को हटाने का सोचेंगे। अपने समाज के साथ आरक्षण की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए, आप तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम है तो जो हमारी पहचान है तो है, हम मल्ला का बेटा है तो इसको हम छुपा सकते हैं क्या? इंडिया गठबंधन की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है वो तो है, राजनेता है और मोदी से हम लड़ाई लड़ते लड़ते अपना मंत्रिमंडल गंवाए हैं। हमारे 4 विधायक उन्होंने खरीद लिया है। आपने देखा ना, हमने कंप्रोमाइज नहीं हुए। अगर हम भी मोदी योगी को भगवान मान लेते, जय करते हैं, तो आज मैं भी मंत्री बना रहता, मैं बिहार में हमारा विधायक रहता। जो कल तक हमारा बैग उठाता था, आज मोदी जी उनको भारत सरकार ने मंत्री बना के रखा है निषाद को, क्योंकि मुकेश सहनी से उसको लड़ना है। तो हम अपने विचार से हैं, अपने व्यवहार के साथ, अपने लोगों के साथ है, उनके साथ समर्पित है। अगर हम भी अगर उनका गुलाम बन जाए तो फिर तो हमारा समाज का तक नुकसान होगा। तो इसलिए आज समाज के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दुश्मन को टारगेट हमने किया है। सवाल बस लास्ट, समाज को कैसे आश्वस्त करेंगे कि संजय निषाद या फिर मुकेश सहनी, उनके लिए कौन सा विकल्प है? हमको करने की आवश्यकता नहीं, हमारा समाज बहुत जागरूक है। समाज ने उनको बनाया, डॉक्टर संजय निषाद जी को, और जितना तेज़ी से उन्होंने बनाया उतना ही तेज़ी से जब ठगा हुआ महसूस करने लगे तो उससे ज़्यादा तेज़ी से उनको गिराने का भी काम करेगा। निषाद जो है ना, ये क्रांतिकारी जात है। आप समझते हैं वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। वो वीरांगना फूलन देवी चंबल पर राज करती थे, उनके साथ अन्याय किया तो लाइन में खड़ा करके बदला लेने का काम किया। तो ये निषाद समाज को नॉर्मल नहीं है, भगवान राम को पार करने वाला है। इनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। जो इनके साथ गद्दारी करेगा उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो या मोदी योगी हो या मुकेश सहनी क्यों ना हो। जो इनके साथ धोखा करेगा उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। हमारा समाज बहुत ज़्यादा समझदार और जागरूक है। कितना आश्वस्त है कि 2027 में आपका समाज एक बदलाव की बयार करे? हम इतना आश्वस्त है कि अगर योगी मोदी 2027 पहले अगर निषाद को आरक्षण नहीं लागू करेगा तो हमको इतना आश्वस्त है कि मोदी जी का कुर्सी जाने वाला है, योगी जी का कुर्सी जाएगा। जाने के बाद समीक्षा करेगा कि आखिर हमारा कुर्सी क्यों गया, तो समीक्षा में पाएगा कि निषाद समाज वोट नहीं दिया इसलिए हमारा कुर्सी गया। 2029 का इलेक्शन से पहले मोदी जी को भी कुर्सी का डर होगा और फिर वो हमारे निषाद के सामने झुकेगा और निषाद का आरक्षण लागू करेगा। फिर 29 में मोदी जी को वोट देंगे, नहीं तो मोदी जी को भी 29 में कुर्सी से हटाएंगे और राहुल गांधी का देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिनका संकल्प है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उतने उनके आरक्षण देंगे। ये 50% जो आरक्षण का दीवाल है उसको तोड़कर ख़त्म करके और सभी लोगों में बांटने का काम करेंगे। और ये जब जिस रोज़ होगा उस रोज़ देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए एक क्रांतिकारी अवसर होगा। उस मिशन से हम जुड़े हैं। तो ये